वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। क्या आप भी जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं? क्या आपको भी ऐसी समस्या आती है कि जिसमें कि आपने पढ़ा है और फिर बाद में उसे याद करने की जब कोशिश की है तो उसमें फिर आपको कुछ भी याद नहीं आया? क्या आपको ऐसी समस्या आई है कि जिसमें आपने समझा, ठीक है, लेकिन उसको जो है कॉपी में डिलीवर करने में या किसी को बोल करके बताने में कि आपने क्या समझा है और क्या पढ़ा है, इस चीज में आपको कभी प्रॉब्लम फेस हुई है? आपकी स्मरण शक्ति, आपकी रिकॉर्डिंग की पावर है, उसके अंदर जो है आपको कभी लगा है कि मैं ये चीज जानता था और मैं ये कल ही पढ़ के आया हूँ, लेकिन आज मैं इसे बताने में जो हूँ वो नाकाम हो रहा हूँ? क्या ऐसी समस्याओं का आपने सामना करा है? तो आज इसी समस्या से हम आज निपटने के लिए आए हैं, आपके लिए एक ऐसी तकनीक लाए हैं जो कि आपकी इस हर समस्या का समाधान कर देगी। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखना, पूरी देखना, क्योंकि ये जो टेक्निक इसमें बताई जा रही है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो है वो टॉपर बन सकते हो। और अगर कोई टॉपर बच्चा है तो वो टॉपर से भी और ज्यादा जो है अंक जो है वो ला सकता है, 100% अंक भी इसमें ला सकते हैं अगर इस टेक्निक्स का जो है अगर इस्तेमाल सही ढंग से कर लिया जाए। ठीक है ना? तो हम जो है वो हमारी जो परसेंटेज है और हमारा जो स्मरण जो पावर है, हमारी मेमोरी जो पावर है, उसको हम काफी हद तक जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से, किस टेक्निक का हम इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं, उसी को आज हम देखेंगे। तो उस टेक्निक को यहाँ पे हम कहेंगे एक्टिव रिकॉल टेक्निक। ठीक है? एक्टिव रिकॉल टेक्निक जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है आपको अपनी याददाश्त को एक्टिव रूप से जो है उत्तेजित करना होता है। ठीक है? इसको जो है अपन यहाँ पे एक तरीके से जो है सक्रिय स्मरण कह सकते हैं हिंदी के अंदर, यानी कि एक्टिव जो है मेमोरी। ठीक है? इसको एक्टिव रिकॉल का मतलब एक्टिव तरीके से रिकॉल करना उस चीज को। अब ये एक्टिव तरीके से रिकॉल कैसे करना? जैसे कि हम मान लीजिए कि हम जो है अब पुराने जो हमारे जो मेथड्स हैं उनसे हम जो है वो स्टडी करते हैं। किस तरीके से? जैसे कि मान लो हमने आज तक जो भी पढ़ा है तो हम हमारे दिमाग को जो है वो एक तरीके से पेशिव मोड में ले जा करके हम जो स्टडी करते हैं। इस वजह से हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि हमें जो है वो चीजें सही ढंग से सही वक्त पर जो है वो हमें याद नहीं आती है। ठीक है ना? तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, ये ओल्ड मेथड लर्निंग में, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, बार बार जो हमारी जो नोट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। हमने जो भी नोट्स बना रखे हैं या हमारे टीचर ने जो भी बना रखे हैं उनको हम बार बार जो है वो रिवाइज करते हैं, उनको याद रखने की, उनको रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? और जो है हम हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लाइंस जो है उनको जो है अंडरलाइन कर देते हैं, उसमें मार्किंग कर देते हैं हम अलग अलग तरीके के पेन से, ताकि हम जब इसे रिवाइज करें तो अच्छी तरीके से हमें जो है वो याद आ जाए। ठीक है? लेकिन ये सारी जो है ये ओल्ड मेथड्स, ये सारी जो है ये पेसिव लर्निंग। ठीक है ना? इसको जो है आप एक्टिव लर्निंग में डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीजें हैं जब आप एग्जाम के अंदर जाते हो, ठीक है ना, तो आप जो है उसको जो है सही ढंग से जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते हो, और इसके अंदर जो है आपको टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। आपको एक ही चीज को बार बार आपको रटना है, आपको 4 बार 5 बार 10 बार उसको रटना है। ठीक है ना? उसको याद करना है। ठीक है? और उसके अंदर फिर आपका टाइम भी लगता है। और अब जो है ये एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम हमारे जो है वो बिल्कुल नजदीक है, हमारे बिल्कुल दरवाजे पे, दहलीज पर जो है वो खड़े हैं। अब अगर जो है हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, तो हमारे एक्टिव लर्निंग टेक्निक, एक्टिव रिकॉल टेक्निक का, तो हम जो है काफी हद तक जो है अपनी परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो भी बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, तो इनको जो है ये वीडियो जो है वो अवश्य देखना, और इस पे अगर उन्होंने अप्लाई करा, इस टेक्निक को अगर अप्लाई करा, तो वो जो है वो जरूरत से जो अच्छी जो है वो परसेंटेज, इतनी जो है आप कंसिडर नहीं कर सकते, उतनी जो परसेंटेज है आप जो है वो एग्जाम के अंदर ला सकते हो। बस आपको ये जो है टेक्निक अच्छी तरीके से समझनी है। ठीक है ना? तो हम जो है ये पैसिव मेथड से जो है वो लर्निंग कर रहे हैं आजकल। ठीक है ना? शुरुआत से ही यही जो है मेथड्स हमारे सामने बताए गए हैं। ठीक है ना? कि आप जो है वो नोट्स बनाओ और उनको जो है वो रट्टा मार लो। ठीक है? उन्हें समझ करके उन्हें याद करने की कोशिश कर लो। ठीक है ना? और फिर जो है उनको जो है इंपॉर्टेंट लाइंस जो है उनकी अंडरलाइन कर लो। ठीक है ना? लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि यही जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, यही आपने नोट्स बनाए हैं और आपने ये जो पढ़ा है, ठीक है ना, आपने 2 घंटे आपने स्टडी करी, अब उसके बाद में आपने 2 घंटे उन नोट्स को पढ़ा है। ठीक है? अगर आपसे ये बोला जाए कि अब आधा घंटा जो है या 15-20 मिनट जो है आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में जो है उसके ऊपर लेक्चर दो। ठीक है? स्टडी 2 आवर्स देन ट्राई टू डिलीवर इन अ लेक्चर, इट इन अ लेक्चर। ठीक है ना? अगर आपने उसको स्टडी करा है तो क्या आप उस पर लेक्चर दे पाएंगे? ठीक है? तो शायद जो अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो जो है इसको करने में वो सक्षम नहीं होंगे। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट इसको करने में सक्षम नहीं होंगे, वो लेक्चर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो है ये पैसिव मेथड से जो है पैसिव स्टडी मेथड से जो है वो लर्निंग करी। ठीक है? अब एक्टिव लर्निंग, क्या आपने कभी एक्टिव लर्निंग टेक्निक, ये जो एक्टिव रिकॉल जो टेक्निक है, इसके अंदर ये काम कैसे करती है, मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एक्टिव रिकॉल टेक्निक के अंदर आपने ये देखा होगा कि हम जो है गेम खेलते हैं, ठीक है ना? हम गेम खेलते हैं, जो शुरुआत में हम लोग गेम नहीं आता, चलो
चाहे वो मोबाइल के अंदर खेलें या फिर हम आउटडोर खेलें, ठीक है? शुरुआत में हमें वो गेम नहीं आता है, लेकिन जब हम उसको गेम को बार-बार खेलते हैं, ठीक है ना? तो हम उसके अंदर क्या हो जाते हैं, उसके अंदर पारंगत हो जाते हैं, ठीक है ना? उस पे फिर हम हाई स्कोर करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जब हम वो गेम खेल रहे हैं, तो हम किस मोड में हैं? प्रैक्टिकल मोड में, ठीक है? हम प्रैक्टिकल मोड के अंदर हैं, ठीक है? लेकिन यही जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम जो है वो कौन से मोड में हैं? पैसिव मोड के अंदर, ठीक है ना? हम जो है वो प्रैक्टिकल मोड में नहीं है। अब प्रैक्टिकल मोड में नहीं है साहब, कैसे भाई, ये तो स्टडी है, इसको प्रैक्टिकल मोड में कैसे लाएं? तो वही मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी हमें एक गेम की तरह जो है वो खेलना है। किस तरीके से खेलना है उसको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारी जो न्यूरो जो सेल्स है, ठीक है ना, हमारी जो सेल्स है, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है हमारा जो है वो बिल्कुल, जब हम इस तरीके से पेसिव मेथड के अंदर जब लर्निंग करते हैं, तो हमारा दिमाग पेसिव स्टेट के अंदर रहता है, हमारी न्यूरो सेल्स भी जो है रहती है वो पेसिव स्टेट के अंदर रहती है, ठीक है? उस पर कोई जोर नहीं पड़ता, उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि जब उस पर ना तो जोर पड़ेगा, ना उस पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है ना, तो पेसिव मोड के अंदर चली जाती है, और फिर हम जो बाद में जो डिलीवर हम करना चाहते हैं, हम जो आंसर वहाँ पे देना चाहते हैं, वो हमें आंसर जो है वो सही ढंग से याद ही नहीं आता है, ठीक है ना? क्योंकि जो है हमने उसको सही ढंग से जो है वो उस मेथड से, उस टेक्निक से याद नहीं किया, या वो टेक्निक उसके अंदर अप्लाई नहीं करी, जो टेक्निक वास्तव में होनी चाहिए थी। यानी कि ब्रेन की जो मसल पावर है, उसको स्ट्रेच होना चाहिए था, उस पर जो है लोड डालना था, लेकिन हमने वो नहीं डाला, ठीक है ना? तो इस वजह से जो है हमें जो है वो वक्त रहने पर जो है वो पूरी बात जो है वो सेटिंग से याद नहीं आ पाती है। जिस वक्त उसको डिलीवर करना होता है, जिस वक्त उसको आंसर में लिखना होता है, या किसी के सामने हमको जो है वो बोल करके बताना पड़ता है। तो ये एक्टिव रिकॉल जो मेथड है, ठीक है ना, इसको जो है हम जो है किस तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर जो टेक्निक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है 3 मेजर जो टेक्निक्स हैं, ठीक है ना? 3 टेक्निक्स के ज़रिए अगर आप इन 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके अंदर जो है आप काफ़ी हद तक जो है अपने आप को ये पाएँगे कि हाँ भाई, ये एक्टिव रिकॉल मेथड ने हमें जो है काफ़ी जो है हमारे परसेंटेज बूस्ट करने में फ़ायदा पहुँचा है। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपको जो है वो पढ़ी हुई चीज़ निश्चित तौर पर जो है वो याद रहेगी। इसमें पहली टेक्निक जो आती है, पहला मेथड जो आता है, वो SQ3R, ठीक है? SQ3R का जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एस से है यहाँ पे सर्वे, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्यू, क्यू से है आपका क्वेश्चन, ठीक है? और उसके बाद ये 3R जो है, इसके अंदर है ये रीड, ठीक है? रिकॉल, और फिर उसके बाद रिव्यू, ठीक है? इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो कि आपने हिस्ट्री हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना? एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, आपने हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, तो आपको उसके अंदर क्या करना है, ठीक है ना? आपको पहले उसको एक बार पूरा उसका सर्वे कर लेना है, ठीक है? पहले एक बार उसको पूरा सर्वे कर लेना है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई है, क्या-क्या नहीं दी गई है, ठीक है? उसके वो पूरा आप सर्वे कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद में फिर उसमें से आप बनाइए क्वेश्चन, ठीक है? आपको क्या करना है, उसके अंदर से क्वेश्चन बनाना है कि भई ये मैंने पढ़ लिया है, ये टॉपिक इतना पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, ठीक है? अब इसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो कौन से पुट अप हो रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन जो है वो कौन से निकल रहे हैं, क्वेश्चन इसके अंदर से कौन-कौन से बन रहे हैं, ठीक है ना? अब ये जो है एक्टिव रिकॉल, ये क्या है? ये सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है ना? सेल्फ असेसमेंट है, यानी कि खुद का टेस्ट खुद को ही लेना है आपको, ठीक है? बाहर परीक्षा देने से पहले खुद का टेस्ट उस टॉपिक के बारे में किसको लेना है? हमें खुद को लेना है। यही एक्टिव रिकॉल है। तो जब आप खुद ही क्वेश्चन पुट अप करोगे, अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो आलस करते हैं कि यार पहले तो वहाँ उसके एक्सरसाइज के पीछे जो दे रखे हैं वो क्वेश्चन सोल्व करो, बीच के जो दे रखे हैं वो करो, ठीक है? लेकिन नहीं, इसमें जो है आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव मोड में जाएगा। ठीक है, वहां पे जो है आप उन क्वेश्चनों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना? यहाँ पे जब आप खुद अपने दिमाग से क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपका जो दिमाग है वो एक्टिव मेथड के अंदर है, ठीक है ना, एक्टिव पोजीशन के अंदर है। अब क्वेश्चन जो है आप खुद बना रहे हो, आप उसके लिहाज से देखो कि अगर मैं एग्जामिनर होता, आप खुद ये देखो कि मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है, अपने आप को ये सोचो कि मैं एग्जामिनर हूँ और मैंने जो है ये बनाया है, ये टॉपिक है मेरे सामने, अब मेरे को जो है इसको बच्चों को देना है, ठीक है, बच्चों से मुझे प्रश्न पूछना है, तो मैं बच्चों से इसके क्या-क्या प्रश्न पूछूँगा, ठीक है? मैं एग्ज़ाम में क्या-क्या इनको दूँगा, कि क्या-क्या चीज़ आ सकती है। अपने आप को एक एग्ज़ामिनर मानो, ठीक है? तो एग्ज़ामिनर की तरह जो है वो क्वेश्चन पुट अप करो। उसके बाद में उसके बाद में जब आप क्वेश्चन पुट अप कर लो, ठीक है ना? फिर उसके बाद में वापस उस पे जाओ, ठीक है? उसको रीड करो अच्छी तरीके से,
ठीक है? उसी पैराग्राफ को जिसमें से आपने क्वेश्चन पहले सर्वे कर लिया, उसके बाद में उसमें से क्वेश्चन पुट अप करें, क्या-क्या क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वापस उसे रीड करो, ठीक है? उसे पढ़ो अच्छी तरीके से। अब वो जो क्वेश्चन आपने जो पुट अप करे हैं, ठीक है? उसको जो है रिकॉल करने की कोशिश करो कि भाई मैंने जो क्वेश्चन बनाया था, ठीक है? उसका दिमाग में मेरे क्या आंसर आया, ठीक है? जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार उसका क्या आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या आंसर होगा, ठीक है? तो इसमें जो है ये रिकॉल, अब आपका दिमाग जो है वो किस स्टेट में जाएगा, एक्टिव स्टेट में। यानी कि आपका जो दिमाग है, अब वो जो आपने जो विशाल भंडार जो आपने जो सृजित किया है, ठीक है? जो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? जो बनाया है आपने, अब सर्वे करके क्वेश्चन पुट अप करके और उसको रीड करके, अब वो जो भंडार जो आपके दिमाग में है उस टॉपिक से रिलेटेड, अब जो आपका दिमाग है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको खंगालेगा, ठीक है ना? उसको खंगालेगा और उसको एक्टिव मोड के अंदर जो है, ठीक है ना? उसको रिकॉल करने की जो है वो कोशिश करेगा। ठीक है? तो इससे जो है आपकी ब्रेन मसल पे क्या पड़ेगा? इस पे दबाव पड़ेगा। आपकी न्यूरो सेल्स पे क्या पड़ेगा इस पे आपकी दबाव पड़ेगा। ठीक है ना? तो न्यूरो सेल्स पे जब दबाव पड़ेगा, तो फिर उससे आपकी ब्रेन की जो मसल्स वो क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होगी। मान लीजिए कि हम जिम में जा रहे हैं, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे जिम में जाते हैं। अब जिम में जाने के बाद में, ठीक है, जितना उसका वेट है, जितना जितना किसी का भी वेट है, मान लो कि मैं ही जिम में जा रहा हूँ, जितना मेरा वेट है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो वजन उठाऊंगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें मेरी मसल्स जो है उस पे स्ट्रेच पड़ेगा। ठीक है? अगर मैं जो हूँ मैं कोई हल्का वेट अगर मैं उठाऊंगा, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? मेरी मसल पे स्ट्रेच नहीं पड़ेगा, मेरी मसल के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग जो अपना जो लेवल है, उसके अनुसार मैं वेट उठाऊँगा, मेरे खुद के लेवल के अनुसार, तो मैं उस पे मेरी मसल क्या होगी? उस पे स्ट्रेच करेगी, उन पे दबाव पड़ेगा, तो उससे क्या होगी? मेरी मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से यही सेम कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर लागू होता है। ठीक है ना? अगर जो है आप जो है उसको बिल्कुल पैसिव मोड के, जब ओल्ड मेथड से हम ये पुराने मेथड से जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना? तो उसमें हम समझ तो जाते हैं, ठीक है? लेकिन उसे पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उसे पूरी तरीके से डिलीवर करना जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्टिव रिकॉल मेथड के अंदर यही चीज़ निकल के सामने आती है कि आपको जो है बार-बार नहीं रटना है, आपको जो है उसको जो है एक्टिव रिकॉल, यानी कि अपने खुद के ब्रेन को जो है वो आपको जो है रिकॉल कराना है। आपने जो नॉलेज का जो भंडार जो आपने संग्रहित कर रखा है अपने दिमाग के अंदर, उसको जो है रिकॉल करके, और आपको इन्फॉर्मेशन अपने खुद के ब्रेन से लेनी है, और किसके ज़रिए? खुद के ज़रिए, यानी कि आप खुद ही अपने आप के क्या हो? एग्ज़ामिनर हो। ठीक है ना? तो आपने खुद ने सर्वे करा, उसको एक बार पूरा अच्छी तरीके से खंगाला उसको, उसके बाद में आपने खुद ने क्वेश्चन पुट अप करे उसके अंदर से, उसके बाद उसको रीड करा, फिर आपने उन क्वेश्चन को रिकॉल करके उसके आंसर दिए, और फिर उसको एक बार वापस रिव्यू करा, उसकी वापस समीक्षा करी कि कहीं इसमें कोई मैंने जो आंसर दिया है उसमें कहीं डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है? या फिर उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है? तो इस मेथड का जब बार-बार जो है आप उपयोग करते हो, जब बार-बार इस मेथड का हर पैराग्राफ में, हर चैप्टर के अंदर जब आप इस मेथड का उपयोग करोगे, तो आपका दिमाग जो है वो पूरी रूप से एक्टिव रिकॉल वाली स्थिति में चला जाएगा। फिर आपको अगर कोई यूँ बोलेगा कि इसके इसके ऊपर आप 1 घंटे जो है वो लिख दो, ठीक है? तो आप उसके ऊपर 1 घंटा लिख दोगे। आपको आपको अगर कोई बोलेगा कि इसके ऊपर आधा घंटा आप बोल करके बताओ, तो आप उस पे आधा घंटा जो है वो बोल करके उसको बता दोगे। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो ओल्ड मेथड वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर आपकी दिमाग के ऊपर, आपके न्यूरो सेल्स के ऊपर कोई ज़ोर ही नहीं पड़ता है। कोई हाँ, वज़न ही नहीं पड़ता है उनके ऊपर, जिससे क्या होता है वो पैसिव स्थिति के अंदर रहती है, दिमाग पैसिव स्थिति के अंदर रहता है, और आपको सही ढंग से जब वो नॉलेज डिलीवर करना है जिस टाइम पे, उस टाइम पे फिर वो आपको वो चीज़ याद आती नहीं है। आपको ये लगता है कि मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा था, हाँ, मुझे याद आ रहा है, हाँ, इसका मैंने ये आंसर देखा था, लेकिन वो सही ढंग से आपको रिकॉल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने जो लर्निंग जो टेक्निक इस्तेमाल करी है, वो बिल्कुल ओल्ड मेथड की करी है, बिल्कुल गलत करी है। ठीक है ना? तो इसके बाद में एक और टेक्निक आती है आपकी फेनमैन, ठीक है? इस फेनमैन के अंदर, ठीक है ना? इस फेनमैन के अंदर क्या है कि फेनमैन के अंदर ये है, इस टेक्निक के अंदर, कि आपको क्या करना है कि किसी चीज को सिखाने का, किसी चीज को सीखने का, सॉरी, किसी चीज को सीखने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है सिखाना। ठीक है ना? जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इससे चाहे आपको याद रहे नहीं रहे, लेकिन ये जो पूरी बात है ये मुझे अच्छी तरीके से याद रहेगी।
ठीक है, वो क्यों रहेगी? क्योंकि मैं अपना ब्रेन को मैं इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ कि मेरे सामने जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं जो हूँ उनको क्या कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। तो इससे जो है मुझे याद रहना ये बिल्कुल 100% है कि मुझे ये चीज याद रहेगी, चाहे ये चीज आप भूल जाओ, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो वो या तो आईने के सामने, या फिर आपके कोई छोटे घर में छोटे भाई बहन हो उनके सामने, ठीक है ना, या फिर कोई दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हो उनके सामने, चाहे गमले के सामने, ठीक है, कांच के सामने, दीवार के सामने, आपको क्या करना है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, उसको जो है आपको ये करना है, ये सोचना है कि ये जो है मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, और मैं इसका क्या हूँ, मैं एक एग्जामिनर हूँ, ठीक है ना, और मुझे जो है इसको जो है वो बोल करके समझाना है, ठीक है ना, मुझे इसको जो है मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो मुझे क्या करना है, इसको बोल करके समझाना है, और इस तरीके से समझाना है कि इसको पूरी चीजें जो है वो याद रहे, ठीक है, इसको जो है अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे एक टीचर क्या करता है, आपने टीचर को देखा होगा कि जब आपके टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर आते हैं, तो वो आपको हर संभव ये प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से जो है बच्चे को समझ में चीज आनी चाहिए, जो पाठ्य सामग्री है, जो चैप्टर है, वो जो है अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, हर संभव जो है वो टीचर का यही प्रयास रहता है। तो वो अपनी 100% जो है वो कोशिश करता है कि बच्चे के समझ में आए, इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो वो चाहे आपके समझ में आए नहीं आए, लेकिन वो आपके टीचर के समझ में जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाती है। वो पूरी जो चैप्टर है या पूरी वो बात है, वो आपके टीचर के समझ में अच्छी तरीके से आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है ये फेनमैन टेक्निक जो है वो इनडायरेक्टली रूप से उनको पता नहीं है, लेकिन वो जो है वो चीज़ अच्छी तरीके से फेनमैन टेक्निक के ज़रिए जो है वो सीख गए हैं। ठीक है ना? तो जब ये टेक्निक जो है अगर आप इस्तेमाल करेंगे किसी छोटे भाई-बहन के सामने, दीवार के सामने, घड़ी के सामने, काँच के सामने, ठीक है ना? अपने आप को जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसको जो है आपको बोल करके समझाना है, ठीक है ना? आपको लिख करके समझाना है। मान लो मैथमेटिक्स का कोई आपने सवाल करा है, ठीक है ना? आप मैथमेटिक्स का कोई सवाल आपने समझा है, ठीक है? तो उसको भी आप जो है आप अगर आपको घर में छोटा बोर्ड हो तो उसके ऊपर आप लिख करके बिल्कुल सोल्व करिए उसको, ठीक है ना? लिख करके सोल्व करके बोल-बोल करके सोल्व करके बताइए उसको, ठीक है? इसमें आपका बोलना भी बहुत मायने रखता है, ठीक है? अगर आपने कोई पैराग्राफ रटा है, पैराग्राफ समझा है, तो अब आप ये देखिए कि मुझे सामने कैसे समझाना है। आपको ये देखना है कि मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, मेरे सामने जो है वो बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना? तो उनको जो है मुझे पूरी तरीके से 100% जो है वो अपनी बात समझानी है, और बिल्कुल आप इस बात के लिए निश्चित रहिए कि अगर ये टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो चीज़ जो है आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपको परीक्षा में उसे भूलने की बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में से वो बात निकलेगी ही नहीं, ठीक है? चाहे आप उसे रट वापस एग्ज़ाम के टाइम पे रट करके जाएँ या ना जाएँ, आपके दिमाग में से वो बात बिल्कुल भी नहीं जाएगी निकल के। और यही टेक्निक जो है ये सारे कौन इस्तेमाल करते हैं? टॉपर, ठीक है? जो जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं, ठीक है ना? वो ये टेक्निक का जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो टॉपर आप भी इसमें काउंट हो सकते हो। हर बच्चा जो है वो ज़रूरी नहीं और कि टॉपर ही रहता है। ठीक है? एवरेज बच्चे ही जो है वो टॉपर बनते हैं। ठीक है ना? बस ज़रूरत ये रहती है कि वो किस टैक्ट से, किस टेक्निक से जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? इसके अंदर जो है टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है। जिसकी वज़ह से जो है एक साधारण बच्चा जो है वो टॉपर के जो है वो नंबर लेकर के आ जाता है। ठीक है ना? इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉपर ही हो। ठीक है ना? लेकिन टॉपर की तरह क्या टेक्निक आपने इस्तेमाल करी, ये इम्पोर्टेंट रखता है आपके जीवन के अंदर। और ये एक्टिव रिकॉल जो टेक्निक है, ये सिर्फ स्टडी के अंदर ही नहीं, ये आपके थ्रू आउट जो लाइफ है उसके अंदर, हर क्षेत्र के अंदर जो है ये आपके काम में आएगी। ठीक है ना? तो सबसे पहली जो टेक्निक थी वो रेस्क्यू थी या टेक्निक थी, जिसके हमने अंदर देखा कि सर्वे करना है हमें, उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करने हैं हमें खुद के। ये हमारा खुद का सेल्फ असेसमेंट है, ये याद रखना आपको। इसमें खुद को अपने आप की परीक्षा लेनी है आपको, ये चीज में, ठीक है ना, एक्टिव रिकॉल में। ठीक है, SQ3R के अंदर ये सर्वे करना है आपको, उसको पूरा एक बार खंगालना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन पुटअप करने के, इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको रीड करना है उसको एक बार पूरी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में वो जो आपने क्वेश्चन पुटअप करे हैं उसके जो है आपको आंसर जो है वो रिकॉल करने हैं, अपनी ब्रेन के ऊपर आपको दबाव डालना है, जोर डालना है उसको रिकॉल करने का, और उसको फिर लिखना है आपको, ठीक है ना। ये रिटर्न में भी करना है आपको और ओरली भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद में उसको फिर वापस रिव्यू करना है कि मैंने कितने हद तक जो है इसका जवाब देने की पूरी कोशिश की है, कितना जो है मैं इसका सही जवाब जो है वो दे पाया हूँ, ठीक है। और ये फेनमैन टेक्निक जो मैंने आपको बताई कि आपको खुद को जो है बोल करके अपनी उस चीज को, उस नॉलेज को जो है सामने वाले को डिलीवर करना है। आप आपको उसे समझाना है, आपको ये देखना है कि मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं जानता, ये कुछ भी नहीं जानता, मैं ही सब कुछ जानता हूँ और मुझे इसको सिखाना है।
आपको इस तरीके से अपने आप को जो है वो ट्रीट करना है कि मैं जो हूँ वो सब कुछ जानता हूँ, ठीक है? इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, और ये जो है ये कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है? ये आपको अपने घर के गमले में, आपकी गमले के सामने, दीवार घड़ी के सामने, काँच के सामने, कोई छोटा बहन-भाई हो, बच्चा हो, दूसरी तीसरी क्लास का, उसके सामने इस तरीके से आपको ये ट्रीट करना है। और निश्चित रूप से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमेशा ये चीज़ें याद रहने वाली हैं। उसके बाद में एक और चीज़ आती है डिजिटल फ्लैश कार्ड वाली, ठीक है ना? जिसके अंदर कि आपको जो है वो फ्लैश कार्ड दे दिए जाते हैं, ठीक है? उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना? उस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना पड़ता है। जब आप आंसर दे लेते हैं तो फिर उसका जो है फ्लैश कार्ड पलट करके आपको जो है वो आंसर जो है वो बताया जाता है। लेकिन तो ये जो टेक्निक है, अगर इसका आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा, तो आप निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि आप जो है ज़िंदगी में ये जो आपकी समस्या है कि मेरे को ये चीज़ याद नहीं रहती है, या मैं ये भूल जाता हूँ, या फिर मुझे जो है वो ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। इन सारी समस्याओं से जो है वो छुटकारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर बच्चे के पास में जो है वो मेमोरी पावर होता है। हर बच्चे के पास में मेमोरी होती है। ठीक है ना? और अच्छी तरीके से उसका पावर भी होता है, मेमोरी पावर भी अच्छी तरीके से याद रखने का भी होता है। लेकिन बस जो चीज़ हम करते हैं, वो चीज़ ये है कि हमारी ब्रेन मसल के ऊपर हम दबाव नहीं डालते। ठीक है? जो बच्चा अपनी ब्रेन में मसल के ऊपर दबाव डाल देता है, तो उसकी ब्रेन मसल जो होती है, वो फिर क्या हो जाती है? पावरफुल हो जाती है। जिससे कि उसको जो है फिर वो याद रखने की स्मरण क्षमता जो रहती है, ठीक है? एक्टिव रिकॉल जो पावर रहती है, फिर वो उस समय याद करेगा, उस समय जब प्रश्न को देखेगा, अरे! तो वो दिमाग पे ज़रा-सा जोर डालेगा तो उसको फटाफट जो है वो दिमाग के अंदर सारी जो उसकी जो मेमोरी है, वो सारी जो है वो एक्टिव रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि उसने ये प्रैक्टिस कर रखी है। उसकी न्यूरो सेल्स को, उसके न्यूरो सिस्टम को उसने डेवलप कर रखा है इस तरीके से। इस तरीके से पावरफुल बना रखा है, इस तरीके से बूस्ट कर रखा है कि वो ज़रा-सी वो सोचने में उसको जो है वो सारी बातें जो है याद आ जाती है। और हम क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, जब हम इस पैसिव स्टेट के अंदर हम काम करते हैं और पैसिव स्टेट के अंदर हम लर्निंग करते हैं, तो जब हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो हमारे दिमाग में रिकॉल हो नहीं पाती है अच्छी अच्छी तरीके से, और उतनी अच्छी तरीके से फिर हम जो है उसका आंसर जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एक्टिव रिकॉल टेक्निक थी, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप काफी ज्यादा जो है वो अपनी परसेंटेज को और अपनी मेमोरी को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को पसंद आई हो तो आप शेयर करें। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।